registration number 2054. I am here to present the task number 3 of DSP lab. So here is the first task. फंक्शन हम बिल्ड करते हैं और उसमें n इज़ इक्वल टू n1 और n2 एक वैल्यू ली, दूसरी x इज़ इक्वल टू n माइनस n नॉट इज़ इक्वल टू 0. यह हमने एक फ़ंक्शन बिल्ड कर दिया. इसके बाद हम अपना कोड इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इसमें इम्प्लीमेंट सीक्वेंस कर रहे हैं और कहाँ तक है सीक्वेंस हमने x एक्सिस पे 0, -5 और 5 लिया हुआ है और सब प्लॉट 1 to 1 और दूसरा सब प्लॉट 1 to 2 लिया हुआ है. एक को हमने डिस्क्रीट में किया हुआ है और एक को प्लॉट में. तो स्टेम वाला डिस्क्रीट में आ गया, दूसरा वाला और दूसरा पहला वाला आ गया हमारे पास कॉन्टीन्यूस में. सब प्लॉट फंक्शन हम यूज़ करते हैं, उसमें हमें एक स्क्रीन में 2 फिगर्स या 2 से ज़्यादा जितनी भी फिगर्स हम आना चाहें वो ले सकते हैं. तो सर इसके बाद हम अपने पास ये हमारे पास 2 आउटपुट आ गई, मतलब 2 ही हमने सब प्लॉट लिए थे, 2 ही की आउटपुट आ गई. सिंपल इस टास्क नंबर 1 में यही करना था. लैब नंबर टास्क 2 में आ गया हमारे पास. अब हमने स्टेप फंक्शन ले लिया. स्टेप फंक्शन में वही उसी तरह एक फंक्शन का बनाना है. हमने उसी तरह फंक्शन को बिल्ड करना है और n इज़ इक्वल टू n1 n2 वैल्यू ले ली और दूसरी x इज़ इक्वल टू n माइनस n नॉट प्लस k और ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू 0. ये एक फ़ंक्शन बना लिया. इसके बाद हमने अपना जो कोड इम्प्लीमेंट करने वाली विंडो में हम अपना कोड इम्प्लीमेंट करेंगे और फंक्शन उसी तरह बनाना है, लेकिन अब इसमें k का एडिशन आ गई है, प्लस k टाइम्स हम इसको ऐड करते रहेंगे. अब इसमें स्टेप सीक्वेंस ले लिया 0, -5, 5 और 3 और हमारे पास सब प्लॉट आ गया 1 to 1. उसी तरह सब प्लॉट 1 to 2 और प्लॉट लिया हमने कॉन्टीन्यूस के लिए और स्टेम लिया हमने डिस्क्रीट के लिए. और एक्सिस आ गए -5 से 1.5 तक और दूसरे का भी एक्सिस आ गए -5, 15 और -0.5 और इधर आ जाता है 1.5. इन एक्सेस पे हमारे पास ये जो स्टेप फंक्शन जो है वो प्लॉट हो जाएगा. और ये देखें सर हम आपके पास अभी ये जो फिगर वाली कमांड है इसको भी शो कर रहे हैं और मतलब एक्सेस हमने जो लिए हैं ना -5 और 1.5 तक, उसी तरह हम ये एक्सेस अपने पास यूज़ करेंगे. तो स्टेम फंक्शन आ जाता है. स्टेम फंक्शन में उसी तरह हम अपने पास मतलब स्टेम फंक्शन जो होता है वो डिस्क्रीट के लिए यूज़ होता है और उसमें ये देखिए एक आ गई कॉन्टीन्यूस के लिए, एक आ गई डिस्क्रीट. दूसरी फिगर जो है वो डिस्क्रीट के लिए और जो भी हमने टाइम इंटरवल लिया था -0.5 से 1.5 वाई एक्सिस पे आ गया और दूसरा -5 से 15 एक्स एक्सिस पे हमारे पास आ गया. और सर ये देखें अब हमारे पास क्योंकि हमने प्लॉट सब प्लॉट की हमने कमांड दी थी तो वो हमारे पास एक स्क्रीन पे 2 कमांड आ गई हैं. अब आगे आ गया टास्क नंबर जो है वो 4 और इसमें हमने सब एक फंक्शन दिया, उन सबको सम करना है और उसी तरह एक पहले फंक्शन बना लिया. उसमें हमने n1 इज़ इक्वल -1 n2 5 ले लिया और n इज़ इक्वल टू 1 2 ले लिया. सब प्लॉट आगे 1 to 1 और होल्ड ऑन यानी a की फिगर करेंगे फॉर k इज़ इक्वल टू, अभी लूप चला रहे हैं, k इज़ इक्वल टू 0 और जितनी भी लेंथ है उस लेंथ ऑफ n-1 उसमें से एक 1 क्योंकि 0 इंडेक्स से शुरू कर रहे हैं ना तो n-1 आ जाएगा हमारे पास. और आगे उसी तरह u इज़ इक्वल u प्लस x आ जाएगा. न्यू अपडेट होती जाएगी और स्टेम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं डिस्क्रीट के लिए और पॉज हो 0.5 पे हमारे पास पॉज हो जाएगा और लूप एंड हो गया. फिर होल्ड ऑफ आ जाएगा हमारे पास और सब प्लॉट हमारे पास 1 to 2 आ जाएगा और एक्सिस जो है वो -5 से लेकर 1.5 तक हमारे पास. और ये देखिए ये हमारे पास एक एक करके शो होना शुरू हो गई है फिगर. और आगे टास्क नंबर 5 आ जाता है. इसमें हमने इवन फंक्शन अलहदा करने हैं, ऑड फंक्शन हमने अलहदा करने हैं. इन फंक्शन में हम वही जो हमने एक्सिस लिया हुआ है उसी में से इवन निकाल के अलहदा कर लेंगे और ऑड निकाल के हम अलहदा कर लेंगे. और ये x इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 ले लिया और n इज़ इक्वल टू 0 और लेंथ x-1 लेंथ जितनी x तक है ना तो उसमें से 1 माइनस हो जाएगा. और इवन फंक्शन के लिए सब प्लॉट 3 1 1 यूज़ किया और आगे स्टेम का फंक्शन डिस्क्रीट के लिए यूज़ करें. टाइटल ऊपर हमारे पास आ जाएगा ओरिजिनल सिग्नल
और फिर सब प्लॉट 312 आ जाएगा और ये भी स्टेम है। और ये ऑड पार्ट ऊपर वाला ये जो है ना अभी 312 पहले ओरिजिनल सिग्नल हमारे पास आ जाएगा, फिर 312 जिसमें इवन पार्ट आ जाएगा टाइटल जिस पे लिखा आ रहा है इस टाइटल वाले में इवन पार्ट, और आगे सब प्लॉट 313 जो है इसमें हमारे पास स्टेम ले रहे हैं एम और एक्स नॉट, और इसमें हमारे पास ऑड पार्ट आ जाएंगे। जितने भी ऑड पार्ट पे हमारे पास ऑड इंडेक्स पे हमारे पास जो भी सिग्नल आ रहा होगा ना वो हमें शो हो जाएगा। और फिर हमारे पास ये देखिए सर, ये पहले ओरिजिनल सिग्नल आ गई, दूसरी इवन पार्ट ऑफ द सिग्नल, और जो थर्ड है ये ऑड पार्ट ऑफ द सिग्नल, यानी एक इवन पे शो हो रहा है और एक हमारे पास हमें ऑड में शो हो रहा है सिग्नल। और आगे टास्क नंबर 6 आ जाता है। टाइम हमारे पास 0, 0.005 और 2 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हम 1 है, और ये पहले हम फ्रीक्वेंसी 1 है, और जो कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल है वो फंक्शन कॉस का फंक्शन दिया हुआ। अब इसको हम देखिए ड्रा करते हैं, तो अब हमारे पास टाइम आ गया, फ्रीक्वेंसी 1 आ गई, और देखिए टाइम पीरियड तो हमें पता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी की इक्वल आ गया। जो भी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है उसके इन्वर्स टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा। फिर इम्पल्स ट्रेन जो है वो आ जाएगी, और हमने ये थ्योरी में भी पढ़ा हुआ है कि इम्पल्स ट्रेन को जिसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डिस्क्रीट सिग्नल आ जाएगा। और उसके लिए हम सब प्लॉट कर रहे हैं 211 और प्लॉट कर रहे हैं हम अपने टी सी कॉन्टीन्यूस जो सिग्नल है उसको। और अब हमारे पास जो ऊपर वाला डिजिटल सिग्नल आ गया, जब इम्पल्स ट्रेन से साथ मल्टीप्लाई करते हैं जो भी सिग्नल होगा वो डिजिटल हो जाएगा। अब हम जो टाइटल है उसमें कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल आ जाएगा जो पहले सिग्नल था, और उसके बाद जो इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास डिजिटाइज्ड सिग्नल आ गया।